आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आर्य समाज दयानंद भवन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में अपने विचार रखते हुए कहा कि आज हमको सनातन परंपरा के हिसाब से जीना होगा। कोई बनिया नहीं है, कोई पंडित ठाकुर जो हम जातियों में बटे हैं। वास्तव में हम सब सनातन हैं। इस विचार को लेकर के आज हम सबको चलना होगा, तभी देश का कल्याण होगा। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूँ। मैं केवल सनातन के विषय में ही व्याख्यान देता हूँ। मैंने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, ना ही मैं आगे भविष्य में किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। 1 घंटे के अपने व्याख्यान उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। इस अवसर पर आर्य समाज के भवन में पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग शांतिपूर्वक विचारों को सुना। आचार्य धीरेन्द्र पांडे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। आज आर्य समाज दयानंद भवन डॉक्टर वराट रोड नेपियर टाउन में 10 बजे से 11 बजे तक आदरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने इतिहास के बहुत सारे ऐसे तथ्यों को रखा जो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आए, जिनको छिपाया गया और जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को कैसे दबाया गया, उन विषयों को उन्होंने रखा और बड़े अच्छे से समझाया कि आज की परिस्थिति में हम अपने राष्ट्र धर्म के लिए कैसे कार्य करें। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र रक्षित है तो हम रक्षित हैं, और हम रक्षित हैं तो हमारा परिवार रक्षित है। और राष्ट्र बनता किससे है? राष्ट्र भूखंड का नाम नहीं है, राष्ट्र संस्कृति का नाम है। तो इन विषयों को उन्होंने रखा। बहुत सारे सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भाग लिया और बहुत सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आचार्य धीरेन्द्र पांडे, आर्य समाज पुरोहित, आज़ादी की घोषणा करेंगे तो आप उनकी वो टाइम विद डेस्टिनी वाली जो स्पीच है वो अंग्रेजी में सुनते ही होंगे। लेकिन उससे 2 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से एक काम करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि जब आज़ादी की घोषणा हो जाए उसके बाद संसद में वंदे मातरम बजना चाहिए। और वंदे मातरम को लेकर के 1937 में एक विवाद हुआ था, और मुसलमानों ने, जिसमें जिन्ना भी भारत में था, मौलाना आज़ाद भी थे, रफ़ी अहमद किदवई भी थे, इन तमाम मुसलमानों ने ये कहा कि हमारे इस्लाम में अल्लाह के सामने अलावा हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। लेकिन ये मक्कार ये बताने भूल गए कि अकबर के सामने 9 बार झुक करके सलाम कौन से अल्लाह के सामने तुम कर रहे थे। लेकिन उस विवाद के चलते उस पर हंगामा हुआ और बाकायदा एक मीटिंग बैठी और फिर ये तय हुआ कि अब से वंदे मातरम का सिर्फ जो पहला पैराग्राफ है वही गाया जाएगा, पूरा नहीं गाया जाएगा। और पिछले 1950 से लेके 2022 तक आज भी भारत की संसद में सिर्फ एक पैराग्राफ गाया जाता है। अब मैं उस तथ्य की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आपका आर्गुमेंट मजबूत करेगा। सरदार पटेल को जब ये काम सौंपा गया तो सरदार पटेल ने मुंबई में खून मिलाया किसी बहुत बड़े संगीतकार को। वो मुंबई में नहीं थे उस वक्त, वो तमिलनाडु में मद्रास में थे। और फिर तमिलनाडु मद्रास में कोशिश की गई कि उनसे संपर्क हो जाए, कि उस जमाने सब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। तो पंडित खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।